बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में आज हम इस वीडियो में JFET यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र करैक्टरिस्टिक्स कर्व के बारे में बात करेंगे कि भाई इनके जो निर्गत अभिलाक्षणिक हैं, निवेशी अभिलाक्षणिक हैं, अंतरण अभिलाक्षणिक हैं, वो क्या हैं, कट ऑफ रीजन कौन सा है, सैचुरेशन रीजन कौन सा है, लीनियर रीजन कौन सा है। तो इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो JFET के स्रोत निर्गम परिपथ में, सोर्स ड्रेन परिपथ में निर्गत धारा यानी कि जो ड्रेन करंट है ID, स्रोत के सापेक्ष निर्गम वोल्टता VDS, जो यहाँ पर VDS लगी हुई है, तथा द्वार वोल्टता VGS पर निर्भर करती है। इन राशियों की एक दूसरे की निर्भरता विभिन्न वक्रों द्वारा, विभिन्न कर्व द्वारा शो की जा सकती है। इन वक्रों को FET के लाक्षणिक वक्र कहते हैं। गेट की पश्च दिशिक बायस वोल्टता VGS को स्थिर रखकर, यहाँ पर ये जो वोल्टता है इसको स्थिर रखकर निर्गम धारा ID, जो इस मिलीमीटर से नाप रहे हैं, कि अग्रदिशिक निर्गम वोल्टता VDS, ये जो वोल्टता है यहाँ पर नापी जा रही है VDS, यानी ID तथा VDS की जो निर्भरता है को निरूपित करने वाले निर्गम वक्र का जो सेट है को उभयनिष्ठ स्रोत निर्गम अभिलाक्षणिक कॉमन सोर्स ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अग्रदिशिक वोल्टता VDS को स्थिर रखकर निर्गम धारा, अब सेकंड प्रकार के जो वक्र है उसमें VDS को स्थिर रखकर जो निर्गम धारा है ID की उत्क्रमित गेट वोल्टता VGS पर जो निर्भरता होगी, इन दोनों के बीच की जो निर्भरता होगी उनको प्रदर्शित करने वाले वक्र है वो अंतरित लाक्षणिक वक्र ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स कहलाएंगे। इन अभिलाक्षणिकों को प्राप्त करने के लिए जो परिपथ चित्र है वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो परिपथ चित्र है वो शो किया गया है। निर्गम यानी ड्रेन D तथा द्वार G पर विभिन्न मान के वोल्टता प्रयुक्त करने के लिए विभव विभाजक, ये जो दोनों साइड में लगे हुए हैं बैटरियां VGG और VDD, ये विभव विभाजक संयोजनों को प्रयुक्त किया हुआ है। यहाँ पर निर्गम स्रोत परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने के लिए मिली एमीटर, निर्गम स्रोत वोल्टता को मापने के लिए जो वोल्टमीटर लगाया हुआ है वो VDS नापेगा, तथा द्वार स्रोत वोल्टता को नापने के लिए जो वोल्टमीटर प्रयुक्त किया गया है वो VGS है। तो सर्वप्रथम हम निर्गम अभिलाक्षणिकों की बात करें तो चूंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि VGS के स्थिर मान के लिए VDS तथा ID के मध्य, इन ड्रेन वोल्टता तथा अग्रदिशिक निर्गम वोल्टता के मध्य जो कर्व हैं वो निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र हैं। तो द्वार वोल्टता VGS के मान को स्थिर रखकर निर्गम स्रोत परिपथ में धारा का मान विभिन्न निर्गम वोल्टता VDS के मान ज्ञात करने के लिए यदि निर्गत धारा ID तथा वोल्टता VDS में आरेख खींचें तो निम्न चित्र के अनुसार हमें आरेख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के जो आरेख हैं वो प्राप्त होते हैं। विभिन्न द्वार स्रोत वोल्टताओं के मान के लिए पृथक पृथक वक्र प्राप्त होते हैं। ये अभिलाक्षणिक वक्र हैं वो 3 क्षेत्रों में विभाजित हैं। एक क्षेत्र ये जो VP से लेफ्ट साइड में है, एक क्षेत्र ये जो नीचे की ओर है, तीसरा क्षेत्र है वो इसके बीच का क्षेत्र है। तो सर्वप्रथम पहला क्षेत्र की बात करें कि प्रतिरोधक यहाँ रेखीय क्षेत्र है, लीनियर रीजन है। यदि क्षेत्र वोल्टता VDS के कम मानों के लिए प्राप्त होता है, लीनियर क्षेत्र यानी VDS के कम मान होते हैं तो हमें लीनियर क्षेत्र प्राप्त होता है, तथा इसमें धारा ID
वोल्टता VDS के लगभग अनुक्रमानुपाती होती है तथा इस अवस्था में चैनल छड़ साधारण प्रतिरोध के समान कार्य करती है, क्योंकि यहाँ कम मानों के लिए ओम के नियम का लगभग पालन करती है। दूसरे प्रकार का जो क्षेत्र है वो संतृप्त क्षेत्र सैचुरेशन क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में निर्गत धारा ID लगभग स्थिर रहती है, यानी कि जो बीच का क्षेत्र है ये सैचुरेशन क्षेत्र है। अर्थात इस क्षेत्र में वोल्टता VDS की निर्भरता अत्यल्प होती है, बहुत कम होती है। यह अवस्था रेखीय क्षेत्र के पश्चात प्राप्त होती है। यदि FET में वोल्टता VDS की यथेष्ट प्रास के लिए नियत धारा स्रोत की भांति व्यवहार करता है, रेखीय क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र की सीमा पर रेखीय क्षेत्र तथा संतृप्त क्षेत्र की सीमा पर जिस पर VD का वह मान जिसके पश्चात ID में वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है और ID नियत मान की ओर अग्रसर होती है, वह संकोचन वोल्टता पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाती है, जो कि इन वक्रों पर यहाँ प्राप्त हो रही है। यानी कि वहाँ ऐसा पॉइंट VDS का वह मान जिसके लिए ID पर उसकी निर्भरता है वो खत्म हो जाती है, पिंच ऑफ वोल्टेज संकोचन वोल्टता कहलाती है। संकोचन वोल्टता को सही रूप से परिभाषित करना और निश्चित मान बताना कठिन कार्य है, पर चैनल का निर्गम के निकट अधिकतम संकोचन वोल्टता होती है। इससे अधिक वोल्टता पर चैनल के अधिकतम संकुचित प्रभाग की लंबाई में वृद्धि होती है, परंतु चैनल बंद नहीं हो पाता है और निर्गत धारा में वृद्धि नहीं हो पाती है। चित्र के रूप में देखें कि VDS बराबर VP के लिए ये जो द्वार ये चैनल प्राप्त होता है। जब VDS ग्रेटर देन VP है तो भी चैनल बंद नहीं हो पाता है, तो एक नियत धारा है वो प्राप्त होती है, उसके मान में वृद्धि है वो नहीं हो पाती है। तीसरे प्रकार का जो रीजन है वो ब्रेकडाउन रीजन या भंजक क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है निर्गम और स्रोत के मध्य प्रयुक्त अधिकतम वोल्टता पश्चदिशिक बायसित PN संधि के भंजन का कार्य करती है। इस वोल्टता को निर्गम स्रोत भंजन वोल्टता कहते हैं तथा इससे अधिक वोल्टता लगाने पर निर्गम धारा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। VDS के इस प्रास को भंजक क्षेत्र कहते हैं। पश्चदिशिक बायस वोल्टता VGS में वृद्धि से भंजन वोल्टता VDS के मान में कमी हो जाती है, क्योंकि यदि VGS का मान बढ़ाते हैं तो जो भंजन वोल्टता है वो कम वोल्टता की ओर अग्रसर होती है, अर्थात भंजन वोल्टता है वो VGS का मान जो पश्चदिशिक बायस वोल्टता है उसका मान में वृद्धि करने पर भंजक वोल्टता के मान में कमी होती है। दूसरे प्रकार के जो अंतरण अभिलाक्षणिक हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके लिए जो IDS तथा VGS के मध्य जो कर्व हैं, जब VDS का मान नियत रखा जाता है तो कुछ इस प्रकार के प्राप्त होते हैं। निर्गम वोल्टता VDS को संतृप्त क्षेत्र में रखकर संतृप्त निर्गत धारा IDS का मान द्वार वोल्टता VGS के विभिन्न मानों के लिए ज्ञात कर यदि निर्गत धारा IDS तथा द्वार वोल्टता VGS में ग्राफ खींचे जाएं तो ये वक्र FET के अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। VDS के एक निश्चित मान के लिए अंतरण अभिलाक्षणिक चित्र यहाँ दर्शा रहे हैं। IDS और VGS में संबंध प्राप्त करने वाले अंतरण अभिलाक्षणिकों को निम्न परवलय समीकरण से निरूपित किया जा सकता है, अर्थात IDS बराबर IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो IDSS है वो ये वैल्यू है, अर्थात IDS संतृप्त धारा IDS का वह मान है जब गेट लघुपतित हो जाता है, अर्थात जब VGS का मान 0 हो उस स्थिति में IDS का मान है वो IDSS होगा। इस वक्र से स्पष्ट है कि एक निश्चित पश्चदिशिक वोल्टता VGS लगाने पर परिपथ में धारा का मान 0 हो जाता है, क्योंकि जो
VGS की वैल्यू ऋणात्मक दिशा में लगती है तो धारा में कमी आती है, एक पॉइंट पर यह शून्य हो जाता है। इस वोल्टता को कट ऑफ वोल्टेज या अंतक वोल्टता कहते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट लगा हुआ है, VGS बराबर 0 पर प्रवणता रेखा बढ़ाने पर VGS एक्स को जहाँ काटती है वहाँ VGS बराबर लगभग Vp/2 विद माइनस साइन माइनस Vp/2 होगा। इसके द्वारा भी Vp का मान ज्ञात करना संभव है, क्योंकि ये मान प्राप्त होगा तो उसका डबल करके हम कट ऑफ वोल्टेज पिंच वोल्टेज ज्ञात कर लेंगे और पिंच वोल्टेज से कट ऑफ वोल्टेज है वो ज्ञात किया जा सकता है। यदि JFET के संक्रियात्मक नियतांकों की बात करें तो लघु आयाम के संकेतों के लिए निर्गम धारा ID की स्रोत के सापेक्ष द्वार वोल्टता VGS तथा VDS पर जो निर्भरता होती है वो यानी ID फंक्शन ऑफ VGS एंड VDS होगी। यदि द्वार वोल्टता तथा निर्गम वोल्टता दोनों परिवर्तनशील हों तो निर्गत धारा में जो परिवर्तन है उसका टेलर श्रेणी द्वारा यदि अप्रोक्सीमेशन किया जाए तो डेल्टा ID बराबर डेल ID अपॉन डेल VGS डेल्टा VGS प्लस डेल ID अपॉन डेल VDS डेल्टा DS। यदि धारा और वोल्टता के परिवर्तनों को निम्न रूप में लिखें कि भाई डेल्टा ID है वो स्मॉल ID लिखें, डेल्टा VGS है स्मॉल VGS लिखें और डेल्टा VDS इक्वल टू स्मॉल VD लिखें, तो समीकरण है वो इस समीकरण में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर डेल्टा ID अपॉन डेल VGS एट कॉन्स्टेंट VGS निर्गत वोल्टता का गेट वोल्टता में जो परिवर्तन के कारण निर्गत धारा में जो परिवर्तन की दर है, इस राशि को अन्योन्य चालकता या अन्योन्य परिवेश्यता कहते हैं तथा इसे GM से निरूपित करते हैं तथा GM बराबर डेल ID अपॉन डेल VGS एट कॉन्स्टेंट VDS MHO। इसी प्रकार डेल ID अपॉन डेल VDS एट कॉन्स्टेंट VGS नियत गेट वोल्टता के लिए निर्गम वोल्टता में जो परिवर्तन के कारण निर्गत धारा में जो परिवर्तन है ये प्राचल निर्गम चालकता है और इसे निर्गम प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। यदि निर्गम प्रतिरोध को RD से निरूपित करें तो RD बराबर 1 अपॉन डेल ID अपॉन डेल VDS एट कॉन्स्टेंट VGS ओम यानी डेल VDS अपॉन डेल ID एट VGS ओम मात्रक होगा। यदि नियत निर्गम वोल्टता VDS के लिए द्वार वोल्टता में परिवर्तन VGS से निर्गत धारा में परिवर्तन स्मॉल ID है तथा गेट वोल्टता कैपिटल VGS नियत रखकर निर्गत धारा का परिवर्तन स्मॉल ID को कैंसिल करने के लिए निर्गम वोल्टता में यदि परिवर्तन माइनस स्मॉल VDS है तो माइनस VDS और VGS का अनुपात FET का जो प्रवर्धन गुणांक कहलाएगा, अर्थात म्यू बराबर माइनस VDS अपॉन VGS एट ID बराबर 0। साथ ही साथ RD GM तथा म्यू में जो संबंध होता है वो संबंध ये संबंध प्राप्त होता है, अर्थात म्यू बराबर RD इंटू GM तथा इस कारण ये जो समीकरण था ये समीकरण लिखा जा सकता है कि ID बराबर GM VDS प्लस 1/RD VDS। तो निम्न आवृत्तियों के लिए लो फ्रिक्वेंसी के लिए जब द्वार स्रोत और निर्गम स्रोत के मध्य दायित्वों के प्रभाव अपेक्षणीय होते हैं तो JFET का जो तुल्य परिपथ चित्र है वो इस प्रकार बनाया जा सकता है। इसमें द्वार और स्रोत के मध्य जो निवेश प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण इसे अनंत माना जा सकता है और तुल्य परिपथ चित्र है वो निम्नानुसार होगा।